हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और ये क्वेश्चन सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 2023 में, कंपार्टमेंट वाला, उसमें आया था। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम एक वीडियो में कर चुके हैं। तो इसमें जो ये बी पार्ट है ना, इसको हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है इन दो लाइंस के बीच में। तो सबसे पहले आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा मॉड, और ऊपर होगा आपके पास डिटरमिनेंट, और ऊपर हम लिखेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 और c2। ठीक है। और नीचे स्क्वायर रूट में लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, a1 को b2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस a2 को b1 से, और इसका होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही b1 को c2 से, माइनस b2 को c1 से का होल स्क्वायर, ऐसे ही a1 को c2 से और a2 को c1 से का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब हमारे पास जो दो इक्वेशन है, इनसे हम जितनी भी चीज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, वो सारी की सारी चीजें निकालेंगे। ठीक हो क्या? तो सबसे पहला जो है वो पहली इक्वेशन से लेते हैं, इस इक्वेशन से। देखो, इसको अगर तुम जीरो के इक्वल रखोगे तो आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 बोलने के बजाय उसको x1 इक्वल टू 1 बोल देते हैं। इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -1। तो हम बोलेंगे y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। इसको रखेंगे तो ये हमारे पास, रखने से पहले इसको मैं ऐसे लिख के दिखा सकता हूं पहले, ये ध्यान दें। तो इसको लिख सकते हैं z माइनस 0/1, क्योंकि बात वही पर जाती है। अब अगर आप इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो आपको z1 मिलेगा, जो कि कितना होगा, 0। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की। तो जो लाइन है, इस लाइन के ये है डायरेक्शन रेशियोज। तो a1 b1 और c1, तो ये हो गया 2 3 और 1। ये तो हो गया पहली लाइन के बारे में। अभी जो दूसरी लाइन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे जरा गौर से देखना, x+1/5 y माइनस 2/1। अब ये जो लाइन है ये अलग से लिखी हुई है, तो इसको अगर इसी के साथ लिखना है तो हम लिखेंगे इक्वल टू z माइनस 2/0, ऐसे लिखेंगे। ठीक हो गया। ध्यान रखना किस तरीके से लिखा है, ये चीज याद रखना है यहाँ पर। तो अब ऐसे ही अगर मैं इसको जीरो के इक्वल रखूं तो मुझे x इक्वल टू -1 मिल जाएगा। तो हम यहाँ इसको x1 x2 नाम दे देते हैं। x2 हो जाएगा -1। ऐसे ही y2 और z2 निकाल लेते हैं। इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो मुझे y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। उस y को मैं y2 बोल देता हूं, तो ये 2 हो गया। ऐसे ही इसको जीरो के इक्वल रखो तो z की वैल्यू यहां से 2 मिल जाएगी, जिसको हम z2 बोलूंगा। तो ये हो गया a2 b2 और c2 जो कि डायरेक्शन रेशियोज हो गए। तो a2 b2 और c2 मुझे यहाँ पर कितने मिल गए, 5 1 और 0। तो चलिए, सारी चीजें मिल गई हैं। अब ये सारी वैल्यूज को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में अब हम रखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर डिटरमिनेंट पे रखते हैं x2 माइनस x1। x2 तो देखो ये है, तो x2 माइनस, अब ऊपर देखें x1 कितना है, x1 है 1। ऐसे ही y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, फिर ऐसे ही z2 माइनस z1, तो z2 माइनस z1। फिर नीचे आएगा a1 b1 c1, तो 2 3 1, और उसके नीचे आएगा a2 b2 c2, 5 1 0। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट में आपको तरीका बता रखा है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 आ गया का होल स्क्वायर। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये 5 आ गया का होल स्क्वायर।
ये समझ में आ गया होगा। ऊपर देखते हैं क्या बन रहा है। ये तो हो गया -2, फिर हो गया आपके पास 3, फिर हो गया 2, नीचे है 2 3 1 और फिर है 5 1 0। अब नीचे क्या बन रहा है हमारे पास, इसको देखेंगे। -13 का स्क्वायर हो गया जो कि होता है 169, ये -1 का स्क्वायर हो गया 1, और ये हो गया आपके पास 25। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। नीचे तो आपको क्या मिल रहा है, इसको 170 + 25, ये शायद स्क्वायर रूट ऑफ 195 आ रहा है। अब ऊपर सॉल्व करते हैं, इस रो के अलोंग करते, इस रो के अबाउट सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 0 -1 फिर -3, इसके लिए सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0 -5, और लास्ट वाला है 2, उसके लिए सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 -15। आप भी एक बार चेक कर लेंगे यही आ रहा है करके। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये +15 आ रहा है। देखो ये 13 है, 13 2 हो गया 26, तो ये -26 हो गया, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 195 है, तो ये हो गया 17, और शायद -9 आ रहा है, और नीचे आपका स्क्वायर रूट ऑफ 195 है। तो फाइनली ये 9/स्क्वायर रूट ऑफ 195 हमारा आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये वाला जो क्वेश्चन था ये कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है।